अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। बोल अनमोल, क्या हो गया? ऐसे क्या बदबुदा रहे? जोर से बोलिए ना। अनमोल, वेदी पर बैठकर मजाक नहीं कर, चलो बातचीत नहीं। पर रमन, इधर से। बोले सुनून की बतियां, हो जाऊं बिन बात के, जागूं सारी सारी रतियां। राम सिया सा होता ना बाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। यहाँ पर पहला फेरा संपन्न हुआ। इसी के साथ वर वधू एक दूसरे को वचन देंगे कि सदैव वो सत्य के मार्ग पर चलेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। अगर ख्याल रखेंगे और सम्मान करेंगे तो जीवन सुखमय बीतेगा। हमारे होने वाले पति, देखना हमारा रिश्ता दुनिया का सबसे सुंदर रिश्ता होगा। ये उदय जी कहाँ हैं? मुझे उन्हें ये बात बतानी होगी। बोले थे ना, हमारे बेटों को कुछ नहीं बता सकते। देखिए, ये अनमोल की जिंदगी का सवाल है। उसके भाइयों को इस बारे में पता होना चाहिए, और आप भी तो माँ है ना उसकी। हटिए मेरे सामने से। सारा जुनून ठंडा पड़ जाएगा जब एक बार उधर घूम के देखोगे। शिवू, अब आप दोनों दूसरा फेरा प्रारंभ कीजिए। अरे आप भी ना इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे? मेहंदी हमने लगाई है, आपने थोड़ी ना। थोड़ा जल्दी चलिए। दूसरा फेरा संपन्न हुआ। इसमें पति अपनी पत्नी को वचन देंगे कि संपूर्ण जीवन वो सच के मार्ग पर चलेंगे, और पत्नी अपने पति को वचन देंगी कि वो संपूर्ण जीवन उनका साथ देंगी, उन्हें धोखा नहीं देंगी और हर सुख दुख में उनका साथ देंगी। बिल्कुल साथ देंगे हम अपने पति का, चाहे आंधी आए या तूफान। अब ये बंधन इस जन्म के लिए पक्का हो गया है। ये वचन कहता है कि आप अपने साथी के साथ जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद लेंगे और एक दूसरे का उत्साहवर्धन करेंगे। हम तो आनंद ले ही रहे हैं और आगे भी खूब मजे करेंगे, पर देखेगा पतिदेव आपके उत्साह को हम कैसे बढ़ाते हैं। बेटा मान जा, बैठ जा मंडप में और कर ले शादी, बचा ले हम सबकी जान। रजत, वैसे भी तुम बैतुल्लाह को तो तलाक दे चुके हो ना, तो फिर ये शादी करने में क्या दिक्कत है? बैठ जाओ मंडप में हमारे लिए। अब अगले फेरे के लिए कन्या आगे आए और वर पीछे रहे।
माफ कर देना अनमोल। मैंने तुम्हें आगाह करने की बहुत कोशिश की। समय आज हम दोनों के साथ कोई अलग ही खेल खेल रहा है। मम्मी, कि रजत भाई कहाँ है? रमन भाई को लाकर वो खुद गायब हो गए। आपने देखा उनको? हाँ, जब से फेरे शुरू हुए हैं रजत जी कहीं नजर नहीं आ रहे। बेटा, वो बहू के स्वागत की तैयारी के लिए हमने उसे घर भेज दिया है। हाँ हाँ हाँ। इसी के साथ फेरे संपन्न हुए। अब आप दोनों बैठ जाइए। कन्यादान कौन करेगा? जी मैं। आगे आइए। अब अपने हाथ से कन्या का हाथ वर के हाथ में दीजिए। लाडों से पाली है जो भाई की तू जान है, लक्ष्मी तू इस मंदिर की घर की पहचान है। लाडों से पाली है जो भाई की तू जान है, लक्ष्मी तू इस मंदिर की घर की पहचान है। छोड़ कर तू ये अंगना जब तुझे घर जाएगी, नम कर आंखें हम सबकी किसी और के रंग रंग जाएगी। सौंपेंगे कैसे अपने पुण्य का खजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। ओ साजना जुड़ने लगा है जैसे एक तार उनसे, नींद न चैन मुझको नैन मोर तर से। जुड़ने लगा है जैसे एक तार उनसे, नींद न चैन मुझको नैन मोर तर से। आहट से पहचान लूं बिन बोले सुनूं उनकी बतियां, खो जाऊं बिन बात के जागूं सारी सारी रतियां। राम सिया सा होता ना बाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। ये क्या कर रही हैं आप? ये मेरा सिंदूरा है। रजत इसे मेरे लिए लेकर आए थे। आप इसे लेकर कहाँ जा रही? कमाल हो तुम मृदुला, तुम सिंघोरा के लिए परेशान हो रही हो, पर जिसने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था उसके लिए तो कभी परेशानी हुई। तुम्हें शायद पता नहीं, रिश्ते सिर्फ मांग भरने से नहीं बल्कि निभाने से पूरे होते हैं। जब तुम रजत को छोड़कर चली गई थी तब तुम्हें अपने सिंदूर की याद नहीं आई? देखिए, जिसको जो बोलना है बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात याद रखिए, रजत के नाम का सिंदूर सिर्फ मेरी मांग में रहेगा। ये गलतफहमी अपने पास रखनी है तो रख ले, पर मेरी बेटे के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तो फिर किस रिश्ते के नाम का सिंदूर लगाओगी? अब आप ये सिंदूर लीजिए और दुल्हन की मांग भरिए। राम सिया सा होता ना बाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। ओ साजना
जीजा ने तो पूरा एक चम्मच सिंदूर गिरा दिया तेरे नाक पर। देखना, बहुत प्यार करेगी तुझे। मेरी प्यारी सासू, रजत चाहे इस रिश्ते को तोड़ने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक मैं नहीं चाहूंगी ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। और देखिए ना, देखिए मेरा नया मंगलसूत्र पहले वाले से भी ज्यादा सुंदर और ज्यादा महंगा है। देखिए, अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएंगे। कैसा लगा? तुमने हमारे बेटे को अंदर तक तोड़ा है, फिर भी उसका दिल देखो। उसने तुम्हारा सच किसी को नहीं बताया। बहुत बड़ा दिल है हमारे बेटे का, इसीलिए वो बड़े दिल वाली लड़की ही डिजर्व करता है, ना कि तुम्हारी जैसी बेईमान। आप लोग चाहे मुझे रिश्तों के कितने भी पाठ पढ़ा दो, लेकिन ये बात ना मैं कभी भूलूंगी ना किसी को भूलने दूंगी कि रजत मेरा पति था, मेरा पति है और हमेशा रहेगा। इसी के साथ ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। बधाई हो मेरे भैया और मेरी भाभी। जाइए, अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। आशीर्वाद लो बड़ों का। तो चलो। ये नहीं बहुरिया, थोड़ा शर्मा लोगी तो कोई चालान नहीं लगेगा। पर बुआ जी, हम शर्माएंगे तो खुश कैसे रहेंगे? और हमारी अभी अभी शादी हुई है, तो हमारा थोड़ा तो खुश रहना बनता है ना। कभी और शर्मा लेंगे। वैसे बुआ जी, हमने अब तक जितनी भी गलतियां की है ना, उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। पर फिलहाल आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे पति हमेशा हमारे साथ रहे और हम दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कभी कम ना हो।
सोच रहा हूँ। नहीं, अब तुम्हारी भाभी बन गई। सॉरी अनमोल, बहुत बड़ा धोखा हुआ है तुम्हारे साथ, और मैं चाहकर भी इस धोखे को रोक नहीं पाया। हमारा आशीर्वाद तुमको मिल चुका है। अब जल्दी से अनमोल को यहाँ से लेकर जाओ, तभी तुम्हारी बेटी तुमको मिलेगी। इस रूम को देखकर मुझे उन दिनों की याद आती है जब मेरे और रजत के बीच सब ठीक था। खैर, अब मैं और नहीं सहूंगी। रजत के मन से वो सारी नफरत मिटा दूंगी जो उसने सालों से जमा करके रखी है। आज हम एक नई शुरुआत करेंगे। ससुराल जा रही हो, वहीं की बनकर रहना। भैया, आप भी चलिए ना हमारे साथ। क्या है ना कि हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। पुतली, बहन के साथ भाई ससुराल छोड़ना चाहता है। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलिए। वो आप बगल में ना कोई घर ले लीजिएगा। अम्मू, तू हमारे घर से दूर जा रही है, हमारी जिंदगी से नहीं, हमारे दिल से नहीं। जब भी तुझे लगेगा ना, हम दोनों भाई तेरे पास आ जाएंगे। हम अपना तोहफा तुम्हें पहले ही दे चुके हैं। याद रखना, तोहफा वापस नहीं आना चाहिए। उदय, चलो छोड़ो, सब इंतजार कर रहे हैं। उदय, अम्मा, आज भी हमें गले नहीं लगाओगी? विदाई के वक्त तो रिश्तेदार भी गले लग जाते हैं, और तुम तो हमारी अम्मा हो ना। क्या विदाई के वक्त भी अपनी बेटी को गले नहीं लगाओगी? तुम जानत नहीं हो, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खुश हम ही हैं। और एक बात याद रखना, फेरे पड़ते ही लड़की पराई हो जाती है। उनका सब कुछ उनका ससुराल होता है। यहाँ से जब डोली उठती है तो उनका अर्थी ससुराल से उठता है। जाओ, अपना ध्यान रखना, और हमारी जिंदगी में कभी लौट कर मत आना। आज आखिरकार अनमोल नाम के श्राप से हमें मुक्ति मिल ही गई।
बहन ऐसी ही है जमाई बाबू, जैसी मन से वैसी बाहर से। ख्याल रखिएगा इसका। अरे अभी तक सहरा क्यों बंधा हुआ है? निकालिए इसे। अनमोल, अपने दूल्हे को नजर लगवाओगी क्या? उदय को मना करो। अब भैया, आप हमारे दूल्हे को काहे नजर लगने दे रहे हैं? और वैसे भी रोज रोज सहरा दूल्हा कहाँ पहनता है, इसीलिए थोड़ी देर और पहन लेने दीजिए। चल, ये भी ठीक है। तू कहती है तुम सहरा नहीं निकालते, पर जमाई बाबू कुछ बोलिए तो सही, वरना सब कहेंगे कि शादी के बाद हमारी बहन ने आपकी बोलती बंद कर दी। हाँ रमन जी, कुछ तो बोलिए, वरना सबको लगेगा कि हमारा दूल्हा ही बदल गया। दूल्हे राजा कुछ तो बोलिए, आपकी तो आवाज निकलना ही बंद हो गई है। अब तो हमें भी शक होने लगा है। दूल्हा नहीं बोलेगा, उसका मौन व्रत है। मौन व्रत? क्यों? वो कहा है ना कि शादी से पहले दुल्हन ने हमारे बेटे को देख लिया था, उसी की भरपाई के लिए मौन व्रत रखवाया है। हाँ, और जिज्जी के नियम तो आप सबको पता है, एक भी चूक हो गई ना तो सजा जरूर मिलती है, इसीलिए बस। चलिए कोई बात नहीं, आपका मौन व्रत हम स्वीकार करते हैं, पर एक बात याद रखिए, हमारी बहन की आवाज के भी दबनी नहीं चाहिए। बड़ी नाजों से पाला है इसे, जब एक आंसू भी नहीं आने दिया इसकी आंखों से। इसलिए बाप की जिम्मेदारी है इसका ख्याल रखने की। वैसे कोई तकलीफ हुई तो आप तो जानती हैं। भैया का मतलब है कि हम दोनों भाइयों का गुस्सा अमू की तकलीफ को देखकर 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आप सबसे विनती है, बस हमारी बहन का ध्यान रखिएगा। अरे अजय, वो जमीन के पेपर तो दे। ये लिए जमाई बाबू, उस जमीन के पेपर जो रजत बाबू हमसे लेने आए थे। इस जमीन का सौदा करने के लिए आप यहाँ आए हैं, वो संभव नहीं है। सुना, जमीन तो काफी दिनों से खाली पड़ी, तो फिर सौदा करने में दिक्कत क्या है? क्योंकि वो जमीन बहुत खास है हमारे लिए। दरअसल ये जमीन हमारी अम्मू की थी, इसलिए हमारे लिए बहुत खास थी। और जब आज ये यहाँ से जा रही है, तुम इसका क्या करेंगे? रखिए इसे। भैया, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। पगली, जमीन पर तेरा ही तो हक है। हम दोनों भाइयों के लिए सबसे ज्यादा अनमोल तो बस एक तू ही है। तेरे सामने इस जमीन की कीमत ही क्या है? अरे तुम लोग बातें ही करते रहोगे, लेट हो रहा है। आओ अनु।
अब तो बंदूक हटवा दीजिए समधन जी। फाइनली अब दीवू सेफ है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है अनमोल। अब मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगा। अजू कहाँ गया? अनमोल, मैं यहाँ हूँ। वो मैं तेरे साथ विदाई में चल रहा हूँ ना, इसलिए रोया नहीं। अच्छा जीजा जी, बुरा मत मानेगा, पर आपके भैया ने पहले ही कह दिया था कि जब मन करे आ जाना, इसलिए मैं आ गया। दोनों घनश्याम, हमारी अम्मू को अच्छे से छोड़ के आ। ओह गॉड, कैसे बताऊं अनमोल को? नहीं, जब इतना रुका हूं तो अपनी बेटी के लिए थोड़ा और रुक जाऊंगा मैं। कौन सुबह सुबह हमारा चेहरा देख के अपनी आंखें खोलेगा? भैया मेरे स्कूल कौन खिलाएगा? भैया 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 हमें बहुत याद आएगी आपकी भैया। ये अनमोल भी ना कुछ ज्यादा ही रो रही है। अगर इसे चुप कराया तो कहीं जीजा जी बुरा ना मान जाए। एक काम करता हूँ, गाने सुनने लगता हूँ। अगर थोड़ी देर में इसके रोने से कार की छत फट जाती है तो जीजा जी से खुद से चुप कराएंगे। कैसे पति है आप? हम इतना रो रहे, हम चुप ही नहीं करा रहे। हमें चुप तो कराए, हमारा पति तो ठीक है ना? काजल नहीं पहना ना? यहाँ बिना इसके जाने इतना कुछ हो गया और ये अनमोल। आपको पता है ना कि हम कितने दुखी हैं। हम आपका साथ पाकर पूछे पर हम कितने दुखी हैं, आपको पता है ना? फिर भी चुप नहीं कर पा रहे। सच कहे ना तो ये शादी हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अपने लिए नहीं की मतलब? ये अनमोल क्या कह रही है? जिज्जी, हमें तो समझ नहीं आ रहा है ये अनर्थ हो कैसे गया। ये सब हमारी बात ना मानने का नतीजा है। हमरा तो मन कर रहा है उस चौधराइन की गर्दन पकड़ मसल कर रखते। बंदूक की नोक पर जो उसने हमसे कराया है ना, एक दिन हम उसका बदला जरूर लेंगे। जिज्जी, ये बदले की आग में बाद में जल लेना आप, लेकिन पहले ये पहली सुलझाओ कि रमन गया कहाँ है। ऊपर से ये बाहुबलियों की बहन, जब उसको पता चलेगा तो पता नहीं क्या कर डालेगी। अब तो सहरा हटा दीजिए, अब तो आपका घर भी आने वाला है। रमन जी, आप अपने सहरा काहे नहीं हटा रहे? पूरे रास्ते आप हमको पका दिए, एक बार भी हमको चुप ही नहीं कर रहे, हम आपसे बात नहीं कर रहे, नहीं बात कर रहे हम आपसे। कितनी देर लगेगा आप इस सहरा? एक बार भी शक्ल नहीं दिखाया। हमें कोई नहीं समझता। अरे यार, कितना रोएगी तू?
अनमोल बेटा, कलश को सीधे पैर से मारो और चावल को नीचे गिरा दो। अरे रे 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 रे, रुको रुको। सब दिख रहे हैं, रजत जी कहाँ हैं? अरे शादी के कुछ जरूरी काम बाकी थे तो निपटाने गया है वो, आ जाएगा अभी। अरे सब काम तो हो गए, कौन से काम रह गए? और मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? रमन, तुमने अभी तक सहरा क्यों बांधा हुआ है? निकाल दो ना, फेरे तो हो गए हैं। वही तो। रमन जी, उतारिए अपना सहरा। अरे हम तो इतना बड़ा घूंघट भी नहीं डाले जितना बड़ा आप सहरा डाले हुए हैं। उतारिए इसको। हाँ भाई, अब हटाइए ना, अब बहुत हो चुका। जरा हम भी तो देखें कि मेरा भाई शादी के बाद कितना ग्लो कर रहा है। हाँ रमन, निकाल चाहिए। अब अगर सहरा हटेगा तो नेक तो मैं तगड़ा लूंगी, लेकिन ये नेक मैं अपनी भाभी से लूंगी। चलिए निकालिए पैसे। तुम भी ना, बहू को अंदर तो आने दो। नहीं 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 मम्मी, नेक तो हम भी लेंगे। ठीक है, अब भी देते हैं पैसे। रमन जी, कहाँ है आपका पर्स? हाँ, पैसे निकालिए, निकालिए। ये लीजिए मम्मी। सुनहरी ने पहचान लिया कि ये रजत का पर्स है तो तुम लो बिना। ये लो, खुश? एकदम। रमन, जीजा जी का सहरा मैं खोलूंगा। ये लाइट कैसे चली गई? कुछ आकर देखो ना, लाइट कैसे चली गई, पता करो भाई। बिरजू काका, रमन जी, क्या आपने बिजली का बिल नहीं भरा जो लाइट चली गई? देखिए, हम ना किसी चीज से भी नहीं डरते, लेकिन अंधेरे में ना हमें अपने परछाई से भी डर लगता है। इसीलिए हम रहेंगे तो बिजली का बिल भर दीजिएगा, ठीक है? वो भी समय से। देख लो बुआ जी, अब तक तो नई बहू घर के अंदर भी नहीं घुसी कि घर में अंधेरा छा गया। अब आगे आगे देखो, कहीं पूरे परिवार में अंधेरा ना छा जाए। मृदुला, जो लड़की अपनी शादी के दिन अपनी पति की जान बचाए, वो कभी अंधेरा ला ही नहीं सकती। क्या बात है देवर जी, आप तो अभी से अपनी बीवी के गुलाम हो गए। पर इतना आगे पीछे मत घूमिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको जिंदगी भर अपने इशारों पे नचाने लगे। लेकिन हम कोई नृत्य रचनाकार थोड़ी ना है जो हम इनको इशारों पर नचाएंगे। ये अपने हिसाब से जिएंगे और हम अपने हिसाब से, फिर हम दोनों अपना हिसाब मिलाकर हिसाब बिठा लेंगे। ए मृदुला, दुनिया जमाने भर की बातें यही कर लोगी का? चलो अंदर चलो, चल के रस्में पूरी करो। छुटकी बहुरिया, अब तुम मायके में ना हो जो पटर पटर बोल रही हो। नई बहुरिया हो, सलीके से रहो। पता नहीं रमन कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मुझे जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढना होगा। सुनहरी जी, फटाफट से गृह प्रवेश कराओ। जी।
अनमोल बेटा, कलश पे अपना सीधा पैर मारो और अंदर आ जाओ। जान लो और दिखा दो अपना हुनर। ऐसा निशाना लगा और समझ कि कलश ना फुटबॉल है। ठीक है। सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमने इतना जोर से मारा नहीं। पता नहीं कहाँ इतना उड़कर चला गया। अरे नई बहू तो आते ही पुरानी बहू को आउट कर दी। ये गवाह क्या मुझे आउट करेगी? वो तो हमारे रमन को पसंद आ गई, वरना ऐसी को तो मैं आसपास भी ना भटकने दूं। रमन जी, आपके भैया तो अकड़ू थे, पर ये भी किसी से कम नहीं। देखिए कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर हमको टुकुर टुकुर देख रही है। ऐसा लग रहा है अभी हमें कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन सच्ची आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अगर हम ही अकेले बोलेंगे तो सब हमको बकबकैया ही कहेंगे ना। हाँ रमन बेटा, कुछ तो बोलो ना। और सबसे पहले ना ये सहरा हटाओ। हम ही हटाते हैं। सब सुला गए, अब चलें? क्या कर रहे हो? अम्मा अम्मू को कॉल करके पूछ रहे हैं कि वो अच्छे से पहुंची कि नहीं पहुंची। पता नहीं, उसके लिए थोड़ी बेचैनी हो रही है। अरे वो तो चौक भी चली जाती थी तो तुम बेचैन हो जाते थे। ससुराल वाली हो गई है वो। अब तुम दोनों भाई उसके बिना रहने की आदत डाल। अच्छा चलो हमारे साथ, हमें तुमसे जरूरी बात करना है। भैया लीजिए, अम्मू की पसंदीदा लड्डू खाइए। अम्मू तो हमेशा के लिए ससुराल चली गई, अब तो बस उसके पसंद की चीजें ही खानी पड़ेंगी। भैया अम्मू ने अब तक खाना खा लिया होगा ना? हाँ, खाना भी खा लिया होगा और सबका दिमाग भी। पता नहीं कैसी होगी वो वहाँ, उसका मन लग रहा होगा भी कि नहीं। रुको सुनहरी, रमन को सहरा बांधे रखने के लिए और मौन व्रत रखने के लिए हमने ही कहा था। रस्म है ना? चीची, ये कौन सी रस्म है? अरे है भाई, हमने बनाई है। हमारी पंडित जी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि घर के ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं, इसलिए सहरा और मौन व्रत तब तक नहीं हटेगा जब तक हम नहीं कहेंगे। हाँ सही तो कह रही जीजी, हम भी गए थे साथ में। उनने बोला है कि चेहरे के साथ ही गृह प्रवेश होगा बस। ठीक है। रतुला, थाल लेकर आओ भाई। जाओ। कहते हैं नई बहू लक्ष्मी के रूप में आती है और उसके कदम पड़ते ही सारा घर खुशियों से भर जाता है। अच्छा रखो यहाँ। अनमोल बेटा, थाल में सीधा पैर रखो और अंदर आ जाओ और हमारा घर खुशियों से भर दो। आओ।
उस धोखे का सबसे बड़ा जिम्मेदार हूं मैं। I'm sorry। जो अब तक तुम्हें सच नहीं बता पाए। कोई बात नहीं अनमोल, आज का दिन तुम्हारा है, पर आगे दिन भी मेरे होंगे, दहशत भी मेरी होगी, और इस घर में दबदबा भी मेरा ही होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।